हाँ तो बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए एक और नए वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि आपको जो है हम पीछे के क्लास में बता चुके थे कि कारक जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग नियम उसके लिए होता है। अब हम बात करते हैं आपसे कि कर्ता कारक के बारे में हम आपको सारा नियम बता चुके थे और कर्म कारक के बारे में भी हम आपको सारा नियम बता चुके थे। तो हम आज आपके लिए जो है लेकर आए हैं करण कारक, यानी कि करण कारक। सबसे पहले तो हम आप लोगों से माफी चाहेंगे कि मेरे पड़ोस में शादी होने के कारण जो है हम 2-3 दिन से वीडियो आपके लिए नहीं डाल पाए हैं। तो आइए हम फिर से आपके लिए हाजिर हैं, अर्थात करण कारक को लेकर। तो करण कारक क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक, क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है। अब कहने का मतलब यह है कि जो क्रिया का क्या करता है, संपादन करता है। हम आपको पीछे के क्लास में दिखाए थे या बताए थे कि करण कारक का जो है चिन्ह क्या होता है, से होता है या फिर द्वारा होता है। अगर आप लोगों ने हमारा पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं और उसमें आप जान सकते हैं कि किस कारक का कौन सा चिन्ह होता है। तो करण कारक का जो चिन्ह होता है वह से द्वारा होता है। तो क्रिया का जो संपादन करने में अत्यंत सहायक होता है उसको क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। अब हम इसके नियम पे चलते हैं। तो इसका सबसे पहला नियम है, सबसे पहला नियम की बात करें तो सबसे पहला नियम है कि करने तृतीया, अर्थात करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अहम, जैसे अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखता हूँ। उसी तरह से रहेगा कि मैं साइकिल से जाता हूँ। अहम द्विचक्रम गच्छामि, मैं साइकिल से जाता हूँ। इसी तरह से आप और भी वाक्य क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर की बात। तो दूसरे नंबर में क्या है कि सहार्थे, सहार्थे तृतीया, अर्थात सह समम सार्धम, अर्थात कहने और सकर्मक के योग में, सह समम सार्धम और सकर्मक के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेन, सह मतलब होता है कि साथ, यानी कि किसी के साथ में, ठीक है ना। जैसे कि रामेन सह सीता वनम गतवती, राम के साथ सीता जंगल गई। या फिर रामेन सह सीता चो लक्ष्मणः वनम गतवती, यानी कि राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी जंगल गए। अब दूसरी बात आती है नंबर 3 की। तो उपसर्गे तृतीया, उपसर्गे तृतीया की बात करते हैं तो कालवाची और मार्गवाची, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह क्रोसेन कथम अकथयत, यानी कि वह या उसने एक कोस जाते जाते कहानी कह डाला। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 की, ये नांग विकारा तृतीया, अर्थात कहने का मतलब है ये नांग मतलब होता है शरीर का किसी भी भाग में, शरीर के किसी भी भाग में या किसी भी अंग में विकार, विकार का मतलब जैसे कि आंख से अंधा होना या पैर से लंगड़ा होना या हाथ टूट जाना, ये किसी भी अंग के विकार उत्पन्न होने से उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह पादेन खंजह अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। या फिर सा नेत्रेन वर्धितः, यानी कि वह आंख से अंधी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले नियम की नंबर 5 की हेतु तृतीया, यानी कि हेतु या करण के अर्थ में, तृतीया का मतलब करण, हेतु या करण के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुण्येन प्रभु प्राप्त ये, यानी कि पुण्य से भगवान प्राप्त होता है। जैसे कि पठ्येन ज्ञानम
प्राप्ति, यानी कि पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आगे की हम बात करते हैं कि नंबर 6 यानी कि नियम नंबर 6, अनुक्ते कर्तरी तृतीया, यानी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे तेन हस्यते, यानी कि उससे हंसा जाता है, या फिर तेन रुद्यते, उससे रोया जाता है। तो इस तरह से हम आपके लिए लेकर आए थे आज करण कारक, और अगले दिन यानी कि कल जो है आपको फिर से इसका चौथा रूप देखने को मिलेगा, और आप इसके बारे में, चौथे नियम के बारे में भी जान सकते हैं। और अगले दिन, ठीक उसके अगले दिन आपको 2 वीडियो और मिलने वाली है, जिसमें कि आपको वर्ग दशम के द्वितीय खंड बुक का उदाहरण के साथ साथ उसके दोहा का जो है आपको अर्थ मिलने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से दशम में अच्छे मार्क्स संस्कृत में लाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा अगर आपको चाहिए तो, अन्यथा आप इसे देखकर अनलाइक भी कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।